ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2025 और आज से दीपावली का पावन पर्व आरंभ हो रहा है। सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर एक का आत्मिक दीप जग जाए और विश्व के अंदर नई दुनिया का प्रकाश हम फैलाएं। नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, स्वर्ण युग आरंभ हो जल्दी से जल्दी। उसके लिए हर आत्म रूपी दीपक जग रहे। ऐसे जगमगाती दीपावली सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाबा के मधुर महावाक्य है, देह अभिमान और आत्म अभिमान दोनों का अंतर क्या है। देह अभिमान में जब इंसान आता है तो बेहद के बेसमझदार बन जाता है। आत्म अभिमानी बनना अर्थात समझदार बनना। और इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अपने अंदर इस बात को रिवाइज करते रहो, मैं देह नहीं आत्मा हूं। जितना इस बात को अंदर में पक्का करते जाएंगे उतना ही धीरे धीरे आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी और अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ नियम को अच्छी रीति समझते हैं। उत्तर है, यह अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाए तो ये लॉ नहीं है, उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। कितना बाबा का अटेंशन है और हम बच्चों को भी ये अटेंशन दिलाते हैं कि देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं। यह भी समझते हैं कि मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं। देह अभिमान में आकर, देह अभिमान बुद्धि पर ही वार करता, विवेक और समझ शक्ति को समाप्त कर देता। इसीलिए व्यक्ति बेसमझ बन जाता है। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। द्वापर से कलयुग अंत तक आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं।
देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो, द्वापर से ही गिरते आए। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। समझ मिल जाने से नहीं होता है, समझ के साथ साथ उसको अप्लाई करना यानी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। तो देही अभिमानी होंगे, आत्म अभिमानी होंगे तो दैवी गुण भी जरूर आएंगे। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। हर एक अच्छी तरह नहीं समझते, हर एक की बुद्धि जितनी जितनी रिफाइन होती जाती है उस अनुसार इस बेहद के नाटक को भी समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही है किस लिए? बाप आए ही है समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, इनका दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं ततत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। बाप समझदार कैसे बनाते? तो बाबा ज्ञान का सागर है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतने ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। बाबा एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, बस नीचे पार्ट में आना ही नहीं है, परंतु लॉ नहीं है, यह कायदा नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ नहीं, अगर यहां आए ही नहीं तो पाठधारी हुआ ही नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले
तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहां तो सब पतित है, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहां है श्रेष्ठ, सतयुग में सब है श्रेष्ठ, गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही है, किस लिए? बाबा कहते मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो, तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना, तुम जानते हो। अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और हम पापी कपटी है। हम पापी कपटी है। सबसे बड़ा कांटा है कौन सा? बाबा कहते सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन, जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है, इसलिए पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्मभोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हमको बुलाते ही हो कि बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कौन है? ज्ञान सागर बाप है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको भी पता नहीं है। सारा मुंझारा ही इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसको पता नहीं। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। यह है नंबर 1 में। ब्रह्मा बाबा ही नंबर 1 में है। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई।
तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में यह घोटते रहो। बाबा कहते अंदर में यह घोटते रहो। क्या घोटते रहो? मैं आत्मा हूं। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो, फील करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हम तुम बच्चों को राजाई देने आए। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको भी पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। कौन है? ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। जिसको बाप का रचता यानी रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही है किस लिए? सबकी ज्योति जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहां तो मनुष्य कितने दुखी है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट,
सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा कौन सा है? सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं, बाकी अन्य कोई भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भव। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन क्या है? उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूरत से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। आज का स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। 2 टॉपिक पर मम्मा ने मुरली चलाई है। पहली टॉपिक है, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हरेक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हरेक का शास्त्र अपना अपना है, हरेक की मत अपनी अपनी है, हरेक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। बल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, बल वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं, हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्ति होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। फिर दूसरी पॉइंट पर मम्मा ने मुरली चलाई है, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती रहे। ये ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना,
यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, ना कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वह भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी जो एक्ट चलती है, तब ही सन शोज फादर कहेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक की असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। इसके अंतर्गत अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो, तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, इसीलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।